Hello students. So we were studying about एंटी ड्रग्स और एंटी ड्रग्स के अंदर हमने अब तक 6 क्लासेस ऑफ ड्रग्स कर लिए। इस लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो हमारे पास क्लासेस हम किन क्लासेस के ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल कवर डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और ड्रग्स एक्टिंग रिफ्लेक्सली, और लास्टली हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में हाइपरटेंशन की, कि हमारे पास अगर मॉडरेट हाइपरटेंशन है, माइल्ड हाइपरटेंशन है या सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी जो ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी हमने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था कि प्रेगनेंसीज के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, तो उनके केस में हमारे पास कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि सेफ है और जो यूज करी जा सकती हैं। सो टू बिगिन विद हमारे पास जो डायूरेटिक्स क्लास है, अब जो हमारे पास डायूरेटिक ड्रग्स हैं ये हमारे पास प्राइमरीली यूज करी जाती है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर। अब हमारे पास जो ये डायूरेटिक्स है ये प्राइमरीली यूज करी जाती है, मतलब इनिशियली हमारे पास डायूरेटिक्स दिए जाते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करते हैं हमारे पास, डायूरेटिक्स हमारे पास ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास यूरिन का जो हमारे पास एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज जाती है और अल्टीमेटली जब हम यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं तो हमारे पास जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज करवा देते हैं। तो जो डायूरेटिक्स है वो हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे हैं, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायूरेसिस। और जब हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास अल्टीमेटली वो डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले हमारे पास अगर जब ब्लड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो इसका डायूरेटिक्स का हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए जो डायूरेटिक ड्रग्स है ये हमारे पास जनरली कॉम्बिनेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे रिड्यूस होता है, डायूरेसिस के थ्रू। अब जो डायूरेटिक्स है वो हमारे पास मेजरली सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं। जब हमारे पास सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तब हमारे पास जो सोडियम आयन है वो हमारे पास ब्लड के अंदर अवेलेबल नहीं रहते ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, और हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा जो डायूरेटिक्स है वो हमारे पास उनके अंदर वेसो डायलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वेसल्स को डायलेट करके सोडियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज करवा के और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करवा के हमारे पास जो डायूरेटिक्स है वो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो क्या क्या करते हैं हमारे पास डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स हमारे पास जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करवा देते हैं, हमारे पास कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करवा देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर माइनर वेसो डायलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। राइट, अब जो डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स के अंदर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर हम मेजरली 3 क्लासेस ऑफ डायूरेटिक्स यूज करते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा हमारे पास नीड है। हम थायाजाइड्स यूज कर सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज करते हैं। जो थायाजाइड्स है, थायाजाइड्स हमारे पास जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के अंदर उनके अंदर हमारे पास थायाजाइड्स यूज किए जाते हैं। अब जो थायाजाइड्स हैं वो हमारे पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं और हमारे पास वेसो डायलेशन करवा देते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास कैटेकोलामीन्स की भी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा देते हैं, और थायाजाइड्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड और इंडापामाइड जैसी ड्रग्स आती हैं। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो डायूरेटिक्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करवा देते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करा देते हैं और वेसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है। राइट, अब उसके अंदर हमारे पास अब जो डायूरेटिक्स है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स
टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स अवेलेबल है। मेजरली हाइपरटेंशन के केस के अंदर हमारे पास थायाजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स और हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर। तो जो सबसे पहली हमारे पास क्लास है थायाजाइड्स। अब थायाजाइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये क्या करते हैं, थायाजाइड्स हमारे पास कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करवा देते हैं। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कराने की वजह से हमारे पास क्या होता है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आता है। अब हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वैसे ही हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगी और इन टर्न वो डायलेट हो जाएंगी। और हमारे पास जो थायराइड्स है वो क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। थायराइड्स हमारे पास यूज कहाँ पे किए जाते हैं, इन द केस ऑफ जो हमारे पास अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, उन केसेस में हमारे पास थायराइड्स यूज किए जाते हैं। और थायराइड्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड और इसके अलावा इंडापामाइड। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो डायूरेटिक्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, दैट इज लूप डायूरेटिक्स। अब जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे पास लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करते हैं और हमारे पास लूप डायूरेटिक्स जो है वो अक्यूट जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उनके केस में, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में हमारे पास लूप डायूरेटिक्स यूज किए जाते हैं। लूप डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास फ्यूरोसेमाइड और इथाक्राइनिक एसिड जैसे ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ये हमारे पास जनरली तभी इफेक्टिव होते हैं जब हम थायाजाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो पोटेशियम आयन है उसकी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो ऐसा ना हो उसके लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है वो थायाजाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास ट्रायम्ट्रीन, स्पाइरोनोलेक्टोन और एमिलोराइड जैसी ड्रग्स आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बाद हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज एस इनहिबिटर्स। अब एस इनहिबिटर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर। अब जो एस इनहिबिटर्स है, एस का फुल फॉर्म होता है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो बेसिकली हमारे पास अगर नाम से पढ़ना चाहे तो क्या बन रहा है हमारे पास, ऐसे ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करें। तो जब हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिट होंगी तब हमारे पास क्या होगा, अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स है ये क्या कर रही है, हमारे पास एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रही है, राइट। तो स्पेसिफिकली हमारे पास ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसको लिखें तो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे एस जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है हमारे पास एस एंजाइम। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 होता है, एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास एक पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो हमारे पास अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और अगर हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास फॉल कर जाएगा। तो इन द केस ऑफ एस इनहिबिटर्स हमारे पास एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो ये एस एंजाइम है यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको हमारे पास इनहिबिट कर देते हैं। जब हमारे पास जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारे पास इनहिबिट हो जाती है तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो हमारा एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन नहीं होती। एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो नहीं होगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल हो रहा था उसकी जगह हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के अंदर राइज हो रहा था वो नहीं होगा, और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली फॉल कर जाएगा। सो इसी वजह से हमारे पास जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास यूज किए जाते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स।
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 जो बनता है उसकी सिंथेसिस, उसके कन्वर्जन करवा देती है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, और जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन शो करता है। और वेसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन, अब वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। ओके, सो हमारे पास जो एस इनहिबिटर्स है ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे एस को इनहिबिट करके। एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास रीनल हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन दोनों के केस में एस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। अब एस इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल जैसी ड्रग्स आती हैं। अब हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स शो करते हैं एस इनहिबिटर्स, जैसे कि हमारे पास ड्राई कफ कॉज करते हैं, उसके अलावा हमारे पास रीनल डैमेज कॉज करते हैं, हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं और हमारे पास लॉस ऑफ टेस्ट कॉज करते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज या फिर अस्थमा या फिर कार्डियक हार्ट फेलियर या फिर हमारे पास कार्डियक इन्फेक्शन हुआ होता है, उन पेशेंट्स के अंदर हम एस इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं। अब जो कैप्टोप्रिल ड्रग है ये हमारे पास इफेक्टिव ड्रग है, ओरली दी जाती है, लिवर के अंदर हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाती है। इनिशियली हम 25 to 50 mg डोज देते हैं 3 टाइम्स अ डे। और जो कैप्टोप्रिल है ये हमारे पास जो कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके केस में एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है। और कैप्टोप्रिल भी हमारे पास ड्राई कफ, नोजिया और वॉमिटिंग और वर्टिगो जैसे सिम्टम्स हमारे पास शो करती है। इनालाप्रिल जो है ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है। अब हमारे पास ये ज्यादा पोटेंट होती है इन कंपैरिजन टू कैप्टोप्रिल और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस तक हमारे पास काम करती है। और जो क्रॉनिक कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हमारे पास होते हैं उनके केस में हमारे पास जो इनालाप्रिल ड्रग है वो यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास लाइसिनोप्रिल ड्रग यूज की जाती है। लाइसिनोप्रिल जो है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग और बेटर टॉलरेटेड ड्रग है और 10 mg डोज हमारे पास इसकी इनिशियली दी जाती है। और ये हमारे पास लाइसिनोप्रिल जो ड्रग है ये यूरिन के अंदर अनचेंज्ड फॉर्म में हमारे पास एक्सक्रीट होती है। उसके अलावा हमारे पास रैमिप्रिल ड्रग भी है जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स के अंदर आती है। और रैमिप्रिल जो ड्रग है ये एक प्रो ड्रग है, बिल्कुल इनालाप्रिल के टाइप्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। अब एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट हमारे पास क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिन रिसेप्टर्स पे हमारे पास एंजियोटेंसिन जाके बाइंड करता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, उन हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ खुद बाइंड कर जाते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और एंजियोटेंसिन का जो एक्शन है वो हमारे पास शो नहीं करने देते। तो हमारे पास मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, जो एस इनहिबिटर्स है वो हमारे पास सिंथेसाइज या कन्वर्जन ही नहीं होने देते एंजियोटेंसिन 2 की, और जो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है इनके केस में हमारे पास एंजियोटेंसिन फॉर्म होता है लेकिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन की वजह से इफेक्ट शो होना था वो हमारे पास नहीं कर पाता एंजियोटेंसिन, और हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती। वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती तो हमारे पास ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल नहीं हो पाता। अब हमारे पास एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के अंदर सारालेसिन ड्रग आती है। अब जो सारालेसिन हमारे पास ड्रग आती है ये एक सिंथेटिक एनालॉग होता है एंजियोटेंसिन 2 का और कॉम्पिटिटिवली रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है एंजियोटेंसिन 2 के। जब हम आईवी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं सारालेसिन, इसके अंदर हमारे पास ड्रग जो आती है दैट इज सारालेसिन, और जो सारालेसिन ड्रग है ये हमारे पास सिंथेटिक एनालॉग होता है एंजियोटेंसिन 2 का। सिंथेटिक एनालॉग यानी कि हमारे पास जो इसका सारालेसिन का स्ट्रक्चर है वो एंजियोटेंसिन 2 के साथ मैच करता है और हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर ब्लॉकर होता है एंजियोटेंसिन 2 का। और उसके अलावा हमारे पास जब हम सारालेसिन को आईवी के थ्रू या फिर इंट्रावेनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास
एंजियोटेंसिन डिपेंडेंट हाइपरटेंशन कॉज करता है। हमारे पास एंजियोटेंसिन डिपेंडेंट हाइपरटेंशन जो होती है उसके अंदर हाइपोटेंशन कॉज करता है, यानी कि बीपी जो है उसको फॉल करा देता है। इसके अलावा हमारे पास लेसार्टन ड्रग आती है इन द केस ऑफ एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। अब लेसार्टन जो है वो भी सिमिलरली हमारे पास एंटागोनाइज करती है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को। जब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारे पास पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो लोसार्टन ड्रग है ये हमारे पास रीनल डैमेज कॉज कर सकती है, फीटल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। और उसके अलावा लोसार्टन के अलावा हमारे पास टेलमीसार्टन, वैलसार्टन, कैंडीसार्टन, इर्बेसार्टन जैसी ड्रग्स आती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है ड्रग्स की, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग रिफ्लेक्सली। और ड्रग्स ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास वेट्रम अल्कलॉइड्स होते हैं, वेट्रम जो अल्कलॉइड्स होते हैं हमारे पास ये एफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। हार्ट के अंदर और कैरोटिड जो साइनस एरियाज हैं उनके अंदर डायरेक्टली हमारे पास एक्ट करते हैं और हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। और लेकिन जो ये ड्रग्स है ये हमारे पास रेयरली प्रिस्क्राइब्ड है। सो इसके बाद हमारे पास जो इस यहाँ तक हमारे पास जितनी भी क्लासेस हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स हम यूज करते हैं वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आता है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं उसके अंदर हमारे पास ये मेंशन किया जाता है कि वेट रिडक्शन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा अल्कोहल इनटेक जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। उसके अलावा सॉल्ट इनटेक हमारे पास रिड्यूस करने को बोला जाता है। उसके अलावा हमारे पास लाइट एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। बेसिकली जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन हमने पढ़ा था जब हमने इनिशियली स्टार्ट करा था कि हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज हमारे पास पता नहीं होता और सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे पास किसी और डिसीज के बाद हमारे पास उसकी प्रेसिपिटेशन के बाद हाइपरटेंशन कॉज होता है। सो जो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कैसे हमारे पास जो हाइपरटेंशन है उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो वो हमारे पास ओबेसिटी होता है। और हमारे पास जनरली पेशेंट्स को बताया जाता है कि सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना वेट रिड्यूस करें और बिहेवियरल और डाइट के अंदर चेंजेस करें ताकि उनका जो हाइपरटेंशन है वो नेचुरली विदाउट यूजिंग द ड्रग्स हमारे पास ट्रीट हो सके। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी होती है हमारे पास, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी का जो मेजर रोल है वो हमारे पास ये है कि हम मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी जो है उसको डिक्रीज करवा सके इन द हाइपरटेंशन पेशेंट्स के अंदर। अब जिन कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डेथ हो जाती है ड्यू टू हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन हमारे पास फर्दर जो बाकी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक बार किसी को हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाए तो रीनल डैमेज स्टार्ट हो जाता है, आइज के अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है, लिवर के अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, रेटिनोपैथी और हेमरेजिक स्ट्रोक जैसे हमारे पास सिम्टम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हमारे पास हाइपरटेंशन के अंदर रिलीफ ऑफ स्ट्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा डाइट के अंदर चेंजेस के अंदर ध्यान दिया जाता है। अब ये जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा हमारे पास मेजरली हाइपरटेंसिव जो अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उनके अंदर हम मेजरली वो ड्रग्स यूज करते हैं जो डायस्टोलिक प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। और उसके अंदर हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। जो इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस है वो हमारे पास जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं और एस इनहिबिटर्स जो है वो हमारे पास मेजरली कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स के अंदर आती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो माइल्ड हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो माइल्ड हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास
बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है और कैल्शियम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स हमारे पास कोई भी एजेंट्स हमारे पास इनमें से दिए जाते हैं। मॉडरेट हाइपरटेंशन जो है उसके केस में हमारे पास डायूरेटिक्स, सिम्पैथोलिटिक्स और वेसोडाइलेटर्स जो ड्रग्स हैं वो ऐड की जाती हैं, जो अब हमने ड्रग्स पढ़ी। और उसके अलावा जो हमारे पास सिवियर हाइपरटेंशन है उसके अंदर हम अर्जेंसी से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि सिवियर हाइपरटेंशन के केस में हमारे पास किडनी और जो हार्ट है उसके अंदर डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए हमारे पास सबलिंगुअल निफेडिपिन जो है वो दी जाती है और डायूरेटिक्स जो है, बीटा ब्लॉकर्स और वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 210 से लेके 120 mmHg तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उनके केस में हमारे पास जो वेसोडाइलेटर्स हैं वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और इमीडिएटली हमारे पास स्टार्ट यानी कि एट वंस हमारे पास इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ। अब उसके अलावा हमारे पास लास्टली जो फैक्टर आता है दैट इज हम कुछ पेशेंट्स के अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, तो उस और हमारे पास डिलीवरी के बाद हाइपरटेंशन जो है वो वापस हमारे पास ठीक हो जाता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो डायूरेटिक्स है और जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स है, ये जो ड्रग, और उसके अलावा रेजरपीन जो ड्रग है, रेजरपीन, एस इनहिबिटर्स और हमारे पास जो डायूरेटिक्स है, ये तीनों क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो है ये हमारे पास अवॉइड की जाती है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है ये फीटस को डैमेज कर सकती हैं। सो विद दिस आपका जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है ये हमारे पास फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंजाइना की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।